फॉर पब्लिक में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हैं जनता के बीच में। मौका है श्रीनगर जो समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करते हैं। पूर्व विधायक है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में से बात करते हैं कि चुनाव नज़दीक है, 23 तारीख नज़दीक करीब आ गई, तो ये जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरीके का इनको माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी इससे पहले 5 साल रह चुकी है और समाजवादी पार्टी का कार्यकाल हमारे पूरे जनपद के लोग ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो भी उन्होंने वायदा किया था, एक एक वायदा पूरा करने का काम किया है। दूसरी तरफ जिससे हमारी लड़ाई है, वो लोगों ने जो भी वायदे किए थे, एक भी वायदा उन्होंने धरातल पर उतारने का काम नहीं किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जनहित कल्याणकारी योजनाएं चला करके आम जनमानस को लाभ देने का काम किया है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे, आम जनता परेशान है जनपद में पूरी तरीके से छुट्टा आवारा पशुओं से, जिसका निजात करने का काम मतलब सरकार नहीं कर रही है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या लगता है 2022 में जो 23 तारीख को मतदान होगा तो ये सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, 23 तारीख के मतदान के दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें रामशरण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग मुझसे ज़्यादा दौड़ा आप लोग भी कर रहे होंगे कि आम जनमानस चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। हर एक व्यक्ति अखिलेश यादव बनकर के चुनाव लड़ रहा है, रामशरण बनकर चुनाव लड़ रहा है। हर जहाँ के प्रत्याशी सब लोग बनकर के लड़ रहे हैं। कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। वहाँ पे कैंडिडेटों को गाँव से खदेड़ने का काम जनता कर रही है। 12 में आप विधायक थे और क्षेत्र में आप जाते थे, विकास किया था। क्या लगता है कि इस बार जो विकास काम रह गया था उसको पूरा करेंगे? कौन से थे विकास काम? बहुत से ऐसे काम जो है पुल पुलिया दे करके मैंने आम गाँव को जोड़ने का काम किया। जिन गाँवों को आज तक आज़ादी के बाद से अभी तक रास्ता नहीं था, जो मेन रोड से नहीं जुड़े थे, उनको मैंने जोड़ने का काम किया। पुल दे करके, पुलिया दे करके, रोडें दे करके मैंने उनका काम करने का काम किया है। एक हमारे क्षेत्र में एक नदी पड़ती है, उल नदी, उसके ऊपर एक पुल बनने की ज़रूरत है। जो नदी हमारे क्षेत्र श्रीनगर विधानसभा को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है, उस पर मैं इस बार प्राथमिकता के आधार पर पुल बनवा करके दोनों साइडों को एक जगह जोड़ने का काम। बाकी जूही सिंह है वो आई, हम इनसे बात करते हैं कि ये लगातार उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं का दौरा कर चुकी है। यहाँ पर जो श्रीनगर है वहाँ पर या खास करके इस जिले में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत बेहतरीन माहौल देखने को मिल रहा है पूरे ज़िले पे। हम लोग सभी विधानसभाओं में आज गए और हमारे प्रत्याशियों विधायकों को अभूतपूर्व सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हमने काम किया है और काम हम करते रहेंगे। अभी विधायक जी ने बताया कि यहाँ समस्या है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, गन्ना किसानों का हमने भुगतान करने का 15 दिन में वायदा किया ही है। बेरोज़गारी हम कैसे कम करेंगे, ये संकल्प पत्र में है। 22 लाख रोज़गार हम IT से लाएंगे और यहाँ पर भी कल कारखानों की ज़रूरत है, वो भी लगेंगे। लखीमपुर हमारे लिए गर्व का, हमारी विधानसभाएं पहले भी यहाँ से जीती हैं, तो श्रीनगर का भी विकास होगा, लखीमपुर का भी होगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है आपको? हमारा लक्ष्य था, क्योंकि जनता ने हमें लक्ष्य दिया था 400 प्लस, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से सरकार। निधि यादव जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से माहौल है, आप देख रहे हैं कि जोश दिखाई दे रहा है लोगों में लगातार, चाहे पब्लिक हो या नेता हो, तमाम तरीके का जोश दिखाई दे रहा है। हम इनसे बात करते हैं, आखिर आप बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से पश्चिम से लेके पूर्व तक अवध क्षेत्र में जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी की लहर है, सिर्फ लखीमपुर खीरी ही नहीं, क्योंकि तमाम विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी है इस आताताई सरकार को, जिसने अपने झूठे वादे किए, कोई भी खोखले जो वादे थे उसे पूरा नहीं किया। किस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ, छात्रों नौजवानों पर लाठियाँ भाजी गई हैं, आज जनता उससे त्रस्त हो गई है और एक सच्ची, ईमानदार और अपने वादों को पूरा करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहिए। जिलाध्यक्ष है यहाँ पे, पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं के लिए क्या जरूरत है कर दे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का सबसे बड़ा काम जो है महिलाएं ही करेंगी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस सरकार में महिलाएं ही प्रताड़ित रही हैं। आए दिन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटती हैं। अगर उस दूसरी तरीके से देखें कि महंगाई की बात है, तो रसोई पर भी महिलाओं के ऊपर ही बोझ आया है। 200 रुपये में सरसों का तेल बिक गया
सिलेंडर की बात इन्होंने करी थी और सिलेंडर भी 950 960 रुपए में है और स्थितियां इतनी खराब है कि महिलाएं ही इनको खदेड़ने का काम करेंगी उत्तर प्रदेश महिलाएं से। लग रहा है जवाब देंगी इस बार आप? बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं जवाब देंगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 8 करेंगी। सीटें हैं लखीमपुर में, आप जिले की कमान संभाले, तो क्या लगता है 8 में कितनी सीटें आप जीतेंगे? हम तो ये कहते हैं कि जहाँ तक कि जनता की तरफ से हम लोग को रुझान जो मिल रहे हैं और जो हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, इस हिसाब से बिल्कुल पता चल रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम 8 सीटें जीतेंगे। पारुल जी हैं, आप बताइए कि लखीमपुर सदर विधानसभा में आप रहती हैं, सदर विधानसभा का क्या माहौल लगता है आपको? सदर विधानसभा हो या लखीमपुर की 8 विधानसभाएं हो, हम प्रचंड बहुमत से 8 की 8 विधानसभाएं जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। हर कदम पे जनता साथ में है अखिलेश जी के, इसलिए अखंड बहुमत से उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे आने वाले 10 तारीख। ये जोश है समाजवादी पार्टी के नेताओं का और यही वजह है कि काफ़ी जोश और खरोश के साथ में पब्लिक के बीच में। आप बताइए, इस तरीके से बड़े नेताओं का आपके क्षेत्र में दौरा हो रहा है, तो इससे क्या लगता है, क्या बल मिल रहा है और ज़्यादा आपको? देखिए, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दुनिया भर के लोग आते हों, वहाँ हमारे लोग के बीच में तो हम प्रदेश में हैं, प्रदेश के ही लोग तो आ रहे हैं। और मतलब एक उनका कद, एक हम लोगों का मतलब क्षेत्रीय दल है, तो ये चीज़ समझने की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों को देखते हुए पब्लिक ने एकदम मन बना लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जड़ से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगा, झूठों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, ये पब्लिक ने मन बना लिया है। अपनी आवाम से, अपनी जनता से क्या मैसेज देना चाहते? मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो 2012 से लगा करके 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार चली, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया। जो उन्होंने वायदे पूरे किए हैं, उनको वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है, और जो वायदे नहीं किए थे उनसे हट करके कई योजनाएं चलाने का काम किया है, जिससे आम जनमानस को फ़ायदा मिला है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं, केवल उन चीज़ों को याद करते हुए आप लोग 23 तारीख को मतदान वाले दिन सारे काम बंद करके एक एक मत का प्रयोग साइकिल वाले खाने की बटन दबा करके करने का काम कर देना, और भारी बहुमत से पूरे 8 जनपद में 8 सीटें हैं, 8 सीटें जीत करके हमारी मतलब लखनऊ पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का जोश था, ये विधायक जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनका जोश था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार पब्लिक के बीच में जा रही है और जिस तरीके से जोश और खरोश उसमें दिखाई दे रहा है, इनका कहना है कि 8 विधानसभाएं जीतेंगी। क्या लगता है समाजवादी पार्टी? तो सबसे पहले आप इस सम्मानित चैनल को शाह आलम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से सभी को बहुत बहुत जय समाजवाद। और सर, एक ही बात हम कहेंगे कि 2016 से शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत था। रामाशीष जी जैसे शिक्षक ने शहादत भी दी, और डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, शिक्षक और कर्मचारियों की उपेक्षा की। संवाद से समाधान की वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिया था, प्रदेश के सभी जनपदों में इस कार्यक्रम को किया गया, और वित्त विहीन शिक्षक साथी, मदरसा शिक्षक और एडेड विद्यालय के शिक्षकों की जो समस्याएं, जो भावनाएं थी, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराने का काम हम लोगों ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चैनल के माध्यम से शिक्षक समाज और कर्मचारियों की ओर से आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इस गंभीर मुद्दे को, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात हम लोग कर रहे थे, उसको आपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कर्मचारी और शिक्षक 22 तारीख को व्याकुल है। हम जैसे तमाम साथियों की ड्यूटियां भी लगी हैं सर, हम स्पोर्ट्स के टीचर हैं इंटर कॉलेज में, इसलिए दूसरे प्रशिक्षण के समय ही हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। 2022 में तख्ता पलट करेंगे आप? बिल्कुल होगा सर। आप ये समझ लीजिए कि इनके प्रत्याशियों को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन अपील करेंगे, आप इतने भारी मतों से इनको जिता के भेजें कि जब मंत्रिमंडल की शपथ हो तो उसमें हमारे रामशरण जी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की शपथ लेने का काम करें। तो बहुत अच्छा है। और हम यहाँ के जो तराई बेल्ट है, ये किसानों का एरिया है, और किसानों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से उनके खिलाफ
उनके साथ जो वो 4 हमारे किसान भाइयों को कुचलने का काम किया है, यहाँ की पूरी जनता के ऊपर वो भार है कि वो उसको याद करके, और जो शिक्षित बेरोजगार है, हमारा युवा जो मरा है, वो जो लाठियाँ खाई हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन लाठियों को और वो जो किसान भाई हमारे कुचले गए हैं, उनको याद करके पूरी तन मन से आप जाएं और 23 तारीख को साइकिल का बटन दबाएं। वही भाजपा की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने काम किए, उससे मतलब गलत काम किए, उससे प्रभावित होकर हम लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं और ये आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या और गलत काम किया? क्या गलत काम सर, एक तो आवारा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, मतलब हर गांव में आप जाते होंगे तो आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि किसान अब दिन भर काम अपने खेतों में करे कि रात में खेत जानवर बचाए। और इसके अलावा जो आप ये तेनी पुत्र ने जो कार्य किया, जो इनके राज्य मंत्री हैं, इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। और इन्होंने किसानों को हमेशा दबाने की कोशिश की है। एक तो आवारा पशु इन्होंने छुड़वा दिए, अगर छुड़वाए थे तो उसकी कोई नीति बनाते। अब लोग मतलब कोई भी इन्होंने इस पर कंट्रोल नहीं किया, लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि आपके द्वारा छोड़े गए हैं, तो हमारे द्वारा छोड़े गए हैं, तो क्या इनको कहाँ तक मामला हो, या फिर किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से किसानों को कुचल कर मारा गया वो मामला हो, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान और सिख समुदाय लगातार बीजेपी के खिलाफ है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से खड़े, हम इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश का, और किस तरीके से आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में, तो क्या लगता है इनको इस बार सत्ता परिवर्तन करने में ये कामयाब होंगे? बताइए सर। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम उस पार्टी के खिलाफ हैं जिन्होंने अपना सत्ते के बलबूते किसानों पे जीप चढ़ाने का काम किया, किसानों के खिलाफ बिल लाने का काम किया। आज हम उस सोच के खिलाफ हैं, और उस सोच को जो समाजवादी पार्टी है वही उनको इलेक्शन में हरा सकती है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है। किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, चाहे हमारे यहाँ लखीमपुर में ही कांड हुआ, और जब किसान आंदोलन चल रहा था बॉर्डर पर, उस टाइम इन्होंने सारी सड़कें खोदी, कीले लगा दी कि किसान वहाँ पर प्रदर्शन भी ना कर सके, और हम जो अपनी मर्जी से बिल लाते रहें वो पास होते रहें। हम लोग उस सोच के खिलाफ हैं, और हमारी जो कौम है वो हमेशा जो गलत करेगा, चाहे वो धर्म का हो चाहे किसी भी चीज़ का, हम लोग हमेशा उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। हम लोगों को जाति बिरादरी उससे कोई मतलब नहीं है, जो सही है हम उसके साथ हैं। और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी? समाजवादी की पार्टी की सरकार जो आप कह रहे हैं 2022 में, वो बन चुकी है। जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं 2 चरणों के, उससे क्लियर हो गया है कि समाजवादी की सरकार जो है वो सत्ता में आ रही है। तो क्या मुद्दे लगते हैं? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो आप किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? हम लोग इस पार्टी से फिर उम्मीद करते हैं कि जो किसानों के साथ जैसे गन्ने का भुगतान रहा या आवारा पशुओं की जो हम लोगों को दिक्कतें रही हैं, उससे हम लोग निजात पाएंगे। इस पार्टी पे उम्मीद करके इनको वोट देने का काम करेंगे। अगर ये नहीं खड़े उतरेंगे तो उसके बाद हम लोग अगली बार फिर देखेंगे क्या करना है। और भी लोग साथी हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद ये तस्वीर है, क्या कहना चाहते हैं? किसान आंदोलन में बीजेपी पार्टी ने बहुत ही सत्ता का बल प्रयोग किया। अपने बल प्रयोग से हमारे मंत्री के बेटे ने किसानों पे थार गाड़ी से कुचलने के काम किया। उसको बचाने के लिए पूरी यूपी गवर्नमेंट से लेकर केंद्र सरकार तक, गृह मंत्री तक लगे रहे, बचाया गया। कई दिनों तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी भी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई उसको बुला के पूछताछ करने की। बड़े स्वागत से चाय केतलियों में लेकर बुलाकर उनको बिठाया गया। जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुए तो जेल भेजा गया। उसके बाद तुरंत थोड़े ही चंद समय में उनको जमानत दे करके रिहा भी किया गया। तो इसीलिए हम सारी अपनी कम्युनिटी के साथ जितने भी किसान बंधु हैं, किसी सिख से कौम से नहीं है, सारे किसानों की बात है। ये नहीं कि एक सिख मेजॉरिटी की बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे किसान यूपी भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन विरोध दर्ज करा करके, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं 117 सीटों पे, उसमें से चंद सीटें ही किसी अन्य के पाले में जा सकती हैं, वरना सारी की सारी समाजवादी पार्टी जीत रही है। और आगे हमारे यहाँ भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सारी की सारी सीटें
हमारी समाजवादी पार्टी जीत करके और भाजपाइयों को बुरी तरह पराजित करके यूपी से खदेड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि जो घटना है किसानों के साथ में उसका असर जरूर चुनाव में दिखाई देगा, वो आक्रोश भी दिखाई दे रहा है यहाँ लोगों के बीच में। लोग अपनी बात का, अपने ख्याल का इजहार भी कर रहे हैं और नाराज़गी भी जता रहे हैं। आप बताइए क्या जो परिवर्तन है आज, आप पिछली बार आप लोगों का रुख नहीं देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी में, लेकिन इस बार आप भरपूर संख्या के साथ में, तो क्या लगता है उस घटना की वजह से? ये 13 महीने चले किसान आंदोलन और 750 से ज़्यादा हुई किसानों की शहादत हम लोगों के दिल में एक जख्म थे। उसके बाद ये अपना तिकोनिया कांड हुआ, कार चढ़ा के हमारे जो 5 जो साथी थे वो उनको शहीद किया गया। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में हमारे जख्मों पे एक और नमक छिड़ने का काम हुआ है, जो अभी मिश्रा को जमानत दे दी गई है। दिल में रोष है और सत्ता परिवर्तन के हम लोग सपोर्टर हैं और हम लोगों को किसी धर्म और किसी जात से मतलब नहीं है। हम सिर्फ किसान हैं, किसानी हमारा धंधा है, किसानी हमारा पेशा है, किसानी हमारा धर्म है और किसानों के खिलाफ जनरली हर सरकार के खिलाफ होंगे। हम किसानों के खिलाफ जो सरकार होगी उसके खिलाफ ही होंगे और यही इनका कहना है। यही वजह है जो परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश से सरकार को बदलकर समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं।